मॉर्निंग में चलो आज का वीडियो करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिवीजन सीरीज में कंसेंट्रिक शेल का रिवीजन वीडियो है, जहां पे हम कंसेंट्रिक शेल की बातें कर रहे होंगे। बात कर रहे होंगे कि कैसे जब ग्राउंड कर दिया जाए शेल को तो क्या इफेक्ट आता है उसके सरफेस पे, पोटेंशियल पे, या उसके सरफेस में चार्ज किस तरह से चेंज होता है। या फिर समझेंगे कि जब दो कंसेंट्रिक शेल को वायर से कनेक्ट किया जाए तो उसमें पोटेंशियल और चार्ज का कैसा चेंज आता है। सबसे पहले हमें तो ये समझना है कि कंसेंट्रिक शेल कैसा, हम कैसे शेल की बात कर रहे हैं, कंसेंट्रिक शेल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि दो शेल जिसका जो कोएक्सियल है, जिसका रेडियस कैसा है, ये अगर R1 है और ये R2 है, ये कंसेंट्रिक तब कहलाएंगे जब दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही पॉइंट पे होगा। दूसरी बात है, ये दो कंसेंट्रिक शेल्स पड़ते हैं जहां पे मतलब स्फीयर तो है पर अंदर से ये खाली है। साथ साथ में इसका और साथ साथ में हम ये भी बोलते हैं कि ये कंडक्टिंग है। ठीक है, इतनी बातें अगर ठीक है तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं किसी दो कंसेंट्रिक शेल को यहाँ पे वायर से अगर कनेक्ट कर दूं तो ऐसे में क्या होगा इन दोनों कंसेंट्रिक शेल पे। इन दोनों कंसेंट्रिक शेल पे लेट्स सपोज ए कंसेंट्रिक शेल पे पोटेंशियल Va था, बी कंसेंट्रिक शेल पे पोटेंशियल Vb था। अगर हमने वायर से कनेक्ट किया तो Va इज इक्वल टू Vb हो जाता है। ऐसा कब होता है? जब किसी कंडक्टिंग वायर से दो कंसेंट्रिक शेल को कनेक्ट किया जाए तो Va दोनों सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाता है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो पूछा जाता है हमें क्वेश्चंस में, वो होता है कि अगर इसको ग्राउंड कर दो भाई, किसी एक शेल के सरफेस को ग्राउंड कर दो तो ऐसे में इस सरफेस पे कैसा चेंज आएगा। मान लेते हैं इस पे चार्ज कुछ क्यू था, तो क्या ये, तो ऐसा एक मिसकंसेप्शन है कि ये पूरा का पूरा क्यू चार्ज ग्राउंड में फ्लो कर जाएगा। दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। इस सरफेस पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ये जो भी सरफेस है, यहाँ से थोड़ा चार्ज फ्लो किया, यहाँ पे क्यू गया, इस पे बाकी बचा जो क्यू माइनस, कैपिटल क्यू माइनस क्यू बचा। और ऐसा कब तक होगा ऐसा कि चार्ज का ट्रांसफर हो रहा होगा, तब तक ही जब तक इसके सरफेस पे पोटेंशियल जीरो नहीं हो जाता। ये सरफेस सी मानता हूँ, वी सी इज इक्वल टू जीरो नहीं हो जाता, तब तक ऐसा होगा कि यहाँ से चार्ज का फ्लो होगा। तो पहली बात हमने पढ़ी कि कंसेंट्रिक शेल एक ऐसा सेल है जिसका एक्सिस जो कोएक्सियल है, जिसका सेंटर सेम है। दूसरी बात हमने पढ़ी, कंसेंट्रिक शेल जो हम आज क्वेश्चन कर रहे होंगे वो होगा कंडक्टिंग शेल के बारे में क्वेश्चन। उसके बाद हम पढ़े कि अगर दो कंडक्टिंग कंसेंट्रिक शेल को वायर से जोड़ दिया जाए तो दोनों के सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाता है। उसके बाद समझे कि अगर एक कंसेंट्रिक शेल को ग्राउंड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ग्राउंड कर दिया जाए, तो पोटेंशियल उस सरफेस पे, जिस सरफेस जिस जिस कंसेंट्रिक शेल को ग्राउंड किए उसके सरफेस पे जीरो हो जाता है। अब मुझे ये सब बातें अगर समझ में आई हमें, तो एक और इंफॉर्मेशन हमें याद होना चाहिए कि कंसेंट्रिक शेल या एक कंडक्टिंग शेल के अंदर किसी पॉइंट पे और बाहर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है। लेट्स सपोज इसका टोटल रेडियस कैपिटल आर है। लेट्स सपोज एक पॉइंट पी लेता हूँ जो कंडक्टिंग शेल के बाहर है, और दूसरा एक पॉइंट पी लेता हूँ जो कंडक्टिंग शेल के अंदर है, सॉरी क्यू लेता हूँ, और एक और पॉइंट आर लेता हूँ। ठीक, लेट्स सपोज इसका डिस्टेंस R1 है, इसका डिस्टेंस लेट्स सपोज R2 है। ये O है, ओ आर इज R1, ओ आर मैंने लिया R1, ओ क्यू लिया मैंने R2, और ओ पी लिया मैंने R3। ये डिस्टेंस जो बाहर पॉइंट पी है उसका ओ से जो डिस्टेंस है वो ओ पी बोले, उसको बोले R3 है वो। तो अब इन तीनों पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल बताना है। इस सरफेस पे अगर मान लेते हैं चार्ज क्यू है, तो कैसे बताया जाए पोटेंशियल एट पी। सबसे पहले देखूंगा पोटेंशियल एट पी विल बी पोटेंशियल एट एन आउटर पॉइंट। किसी भी कंडक्टिंग शेल पे अगर आउटर पॉइंट में मुझे पोटेंशियल देखना है तो वो होता है के क्यू बाई R3। जो सेंटर से आउटर पॉइंट, तो हम कह रहे थे कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल अगर बताना हो और पी एक बाहर वाला पॉइंट है कंडक्टिंग शेल के रिस्पेक्ट में, और उस शेल पे अगर चार्ज क्यू है और पी से जो सेंटर का डिस्टेंस है वो R3 है, तो Vp is the potential at point P that is given by KQ by R3. Similarly, V that is the potential at Q, अब Q की इनर पॉइंट है, तो यहाँ से जब डिराइव करते हैं हम, तो और शेल के लिए कंडक्टिंग शेल के लिए जिसपे चार्ज Q हो, तो ऐसा पता चलता है कि अंदर सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। Inside at every point potential is same, so Vq is equals to Kq by capital R, that is the R is the radius of the shell। क्या OQ का डिस्टेंस R2 है,
क्या मैंने यहाँ R2 लिखा, यहाँ मैंने R2 नहीं लिखा, यहाँ मैंने पोटेंशियल एट VQ कैसे निकाला, यहाँ मैंने निकाला KQ बाई कैपिटल R करके, जहाँ पे R कंडक्टिंग शेल का रेडियस है, क्योंकि अंदर पे हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, तो VR पे भी K कैपिटल Q बाई RT होगा। इतनी बातें अगर हमें क्लियर है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, एक मास्टर क्वेश्चन। इस पे मैंने सारे कंसेप्ट इंक्लूड कर दिए हैं, ऐसा क्वेश्चन बनाया मैंने यहाँ, और इस क्वेश्चन के थ्रू अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है कि नहीं? ध्यान दो, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा कहता है कि 3 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल लिया गया, जिसका एक रेडियस ए है, एक रेडियस बी है, एक रेडियस सी है, और अरेंज ऐसे अरेंज किए इन सबको, are arranged as shown in the figure. Initially, shell A and shell C is uncharged, and the charge on the shell of radius B is capital Q. हमें कहता है कि 3 कंसेंट्रिक शेल लिए जहाँ पे रेडियस तीनों का A, B और C है। B जो कंसेंट्रिक शेल है उस पे जो चार्ज है वो कैपिटल Q है। फिर कहता है कि when the switch K is closed, the inner shell A and the outer shell C are first connected. तो जब ये स्विच क्लोज हो जाता है तो ऐसे में A और C सबसे पहले कनेक्ट हो जाता है। तो अब मैं अपना वो वाले कंसेप्ट पे जाऊंगा, कंसेप्ट नंबर 1, दैट इज व्हेन A and C are connected, when A and C are connected, तो ऐसे में क्या हुआ होगा कि पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C। कनेक्शन कैसा है? एक कंडक्टिंग वायर के वजह से हो रहा है, ऐसा कनेक्शन है। तो पोटेंशियल एट A और निकालना है पहले A पे सरफेस पे जितना पोटेंशियल है इस कंसेंट्रिक शेल में, और उसके बाद निकालना है कि C पे कितना है पोटेंशियल, और दोनों को फिर इक्वल कर देना है, क्योंकि दोनों को कनेक्ट किया गया। और इनिशियली B पे चार्ज है कैपिटल Q, A और C पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो मानते हैं जब कनेक्ट किए तो A से C में कुछ एक चार्ज का फ्लो होगा। ये चार्ज का फ्लो क्यों होगा? ताकि A और C पे जितना भी पोटेंशियल है सरफेस पे वो इक्वल हो जाए। ये इक्वल करने के लिए ही A से कुछ एक चार्ज फ्लो करेगा C पे। ठीक है, तो लेट Q चार्ज फ्लोज फ्रॉम A टू C। ये क्यों कर रहा है चार्ज फ्लो? फिर से कह रहे हैं, A टू C क्यों कर रहा है ये चार्ज फ्लो? ताकि पोटेंशियल इक्वल हो जाए। कब तक करेगा? कोई पूछेगा हमें कि भाई ये बताओ कि A से C तक क्या इनफाइनाइटली टाइम तक चार्ज फ्लो करता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। A से C में Q चार्ज अगर फ्लो होना स्टार्ट होता है तो ये तब तक ही होगा, है ना, जब तक पोटेंशियल दोनों में सेम ना आ जाए। और जब ऐसा हुआ कि पोटेंशियल सेम आ गया तो बोलेंगे कि, तो उस टाइम बोलेंगे कि यहाँ से क्यू चार्ज फ्लो किया तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो गया। अब ये नेगेटिव माइनस क्यू हो गया सरफेस पे चार्ज, और क्योंकि क्यू चार्ज यहाँ पे ऐड हो गया सी पे तो ये प्लस क्यू चार्ज हो गया होगा। इतनी बातें अगर ठीक है तो उसके बाद पोटेंशियल एट सरफेस ए लिखते हैं। ध्यान दो, पोटेंशियल एट ए सरफेस पे एक कंसेंट्रिक शेल जिसका रेडियस ए है, इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा वो भी लिखना पड़ेगा। तो हमारे ए रेडियस वाले कंसेंट्रिक शेल पे जितना सरफेस पे पोटेंशियल है ना, माइनस क्यू चार्ज के वजह से, माइनस क्यू चार्ज कौन से वाले कंसेंट्रिक शेल पे है? जिसका रेडियस ए है, तो इसके वजह से होगा माइनस के क्यू बाई ए। अंदर एक स्फीयर बी भी था जिसका रेडियस बी था। ठीक है, अब ये बी पे कितना चार्ज है? कैपिटल क्यू, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया। अब इस कैपिटल क्यू की वजह से ए पे कितना चार्ज होगा? ये ए जो पॉइंट है, ये जो सरफेस है, ये एक्चुअली में कैपिटल क्यू के लिए एक इनर पॉइंट है, एक इनसाइड पॉइंट है। तो इसीलिए बोलेंगे क्या के कैपिटल क्यू बाई बी होगा पोटेंशियल एट ए ड्यू टू कैपिटल क्यू, प्लस लिखेंगे पोटेंशियल एट ए ड्यू टू कैपिटल सी। अब कैपिटल सी और एक बड़ा रेडियस है, इस पे जो चार्ज है वो क्यू है, और इसके लिए डेफिनेटली ये वापस से एक इनर पॉइंट है, तो के स्मॉल क्यू बाई सी। वैसे ही सी के लिए अब निकालना है और फिर दोनों को इक्वेट करना है। तो सी के लिए निकालेंगे VC इज इक्वल्स टू, अब सी पे जो पोटेंशियल है ये मुझे चाहिए, तो फिर से मैं डिसाइड करूंगा कि माइनस क्यू के वजह से कितना होगा, प्लस क्यू के वजह से कितना होगा, और कैपिटल क्यू जो कंसेंट्रिक शेल बी में जितना चार्ज है उसके वजह से कितना होगा, और सारे के वजह से जो भी पोटेंशियल आएगा सबको ऐड करके लिखेंगे। माइनस क्यू की वजह से होगा के माइनस क्यू बाई सी। माइनस क्यू चार्ज के लिए सी पॉइंट एक आउटर पॉइंट है जिसका रेडियस सी है,
वैसे ही कैपिटल क्यू के लिए भी एक आउटर पॉइंट है ये, जिसका रेडियस फिर से सी है, जिसका सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस सी है। उसके बाद सी वाला स्फीयर पे जो चार्ज, जो क्यू, स्मॉल क्यू है, स्मॉल पॉजिटिव क्यू, इस पे, इसके वजह से भी नीचे जो रेडियस है वो सी ही लिखेंगे, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई सी। ठीक है। और वी ए इज इक्वल टू वी सी करके फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो वी ए आया था के माइनस क्यू बाई ए प्लस के कैपिटल क्यू बाई बी प्लस के क्यू बाई सी, और वी सी आया के माइनस क्यू बाई सी प्लस के कैपिटल क्यू बाई सी पर के क्यू बाई सी। क्या हमें ए बी और सी का कोई रिलेशन दिया है? बिल्कुल दिया है। ए इज टू बी इज टू सी इज 1:3, 2:3, ऐसा हमें रिलेशन दिया है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि बी 2a है, सी 3a है कि नहीं? अगर ए इज टू बी टू सी ए 1:2:3 है, तो मैं सब बिल्कुल कह सकता हूँ कि बी 2a है और सी 3a है। और ये सारे वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और वी ए इज इक्वल टू वी सी करेंगे। क्यू, स्मॉल क्यू का वैल्यू निकालेंगे प्लस क्यू के टर्म्स में, है कि नहीं? पुट करें और फाइनल वैल्यू निकालें। पुट करते हैं और फाइनल वैल्यू निकालते हैं। वी इज इक्वल टू वी सी की है, क्योंकि ए और सी को कनेक्ट करती है। ए से सी में चार्ज स्मॉल क्यू फ्लो किया। वी ए का पोटेंशियल लिखे, वी सी का पोटेंशियल लिखे। तीनों कंसेंट्रिक शेल में जो जो चार्ज है उन तीनों की वजह से, एक बार माइनस क्यू की वजह से ए पे जितना पोटेंशियल होगा, एक बार प्लस कैपिटल क्यू जो बी कंडक्टिंग स्फीयर पे है उसके वजह से ए पे जितना पोटेंशियल होगा, और एक बार स्मॉल क्यू की वजह से पोटेंशियल जितना होगा ए पे वो लिखे। साथ साथ में सी के लिए भी सेम किए, और आया अपना के माइनस क्यू बाई ए प्लस के कैपिटल क्यू बाई बी प्लस के क्यू बाई सी इज इक्वल टू के माइनस क्यू बाई सी प्लस के कैपिटल क्यू बाई सी प्लस के क्यू बाई सी। ठीक है। साथ साथ में अब इसको क्या करूंगा मैं, ए बी सी को, ए को जैसे मैंने 2a लिखा था, सी को मैंने 3a लिखा था, वो सारे वैल्यूज यहाँ रिप्लेस करूंगा और चेक करूंगा कि क्यू का कैपिटल क्यू के टर्म्स में क्या रिलेशन आता है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है भाई, ये यहाँ से फाइंड आउट करूंगा। इज इक्वल टू के माइनस क्यू बाई 3a प्लस के कैपिटल क्यू बाई 3a प्लस के क्यू बाई 3a। ए से सारे ए कैंसिल करेंगे, के क्यू बाई 3, के क्यू बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास बचेगा माइनस क्यू प्लस के क्यू बाई 3 इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाई 3 माइनस के कैपिटल क्यू बाई 2। के से के अब चारों टर्म में मुझे कॉमन दिख रहा है, तो के तो मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, और इसके बाद q minus q plus q by 3 will be minus of 2q by 3 is equals to capital Q by 3 minus capital Q by 2 से LCM 6 ले लिए, 2q minus 3q किए, और यहाँ से 2q by 3 is equals to क्या आ जाएगा, माइनस कैपिटल Q by 6, 3 से 2 कैंसिल होगा, और स्मॉल q वो चार्ज है जो a से c में ट्रांसफर हुआ जब हम a को और c को कनेक्ट किए, दैट इज नथिंग बट कैपिटल Q by 4। क्या कैपिटल Q by 4 है सेल सी में? बिल्कुल है। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है कि द आउटर शेल आर फर्स्ट कनेक्टेड टू द इनफाइनाइट टाइम मतलब पूरी तरह से इस स्मॉल क्यू को ट्रांसफर होने दिए। ए से सी जब कनेक्ट किए तो ए से सी में पूरी तरह से स्मॉल क्यू को ट्रांसफर होने दिए, इनफाइनाइट टाइम तक उसको कनेक्ट करे रखे। उसके बाद क्या किए कि लेटर स्विच इज डिस्कनेक्टेड, अब स्विच को डिस्कनेक्ट कर दिए, एंड विथ रेडियस बी इज ग्राउंडेड, और जो रेडियस बी है उसको ग्राउंडेड कर दिया। अब अब ऐसा सिनारियो है कि यहाँ पे ये तीन कंसेंट्रिक शेल तो है, और बीच वाले शेल पे जो चार्ज है वो माइनस क्यू बाई 4 है, और बाहर वाले शेल पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू बाई 4 है, और यहाँ पे जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है। हमें कहता है कि बीच वाला शेल जो कि शेल बी भी है उसको मैंने ग्राउंड कर दिया है। अगर मैंने यहाँ ग्राउंड किया तो जरूर इस पे ये जो बी शेल है जिसका रेडियस बी है, इस पे जो पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा। कंसेप्ट नंबर टू दैट when a conducting when a conducting shell is grounded, potential on that shell, potential v
on that shell becomes zero. क्या चार्ज जीरो हो जाता है? नहीं। क्या जीरो हो जाता है? पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो मैं वी बी पोटेंशियल एट द सरफेस बी निकालूंगा और देखूंगा कि -q/4 +q/4 की वजह से कितना आता है, और फिर पता करूंगा कि कितना चार्ज ग्राउंड में फ्लो किया होगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें पूछा है कि कैपिटल क्यू जब हमने बी वाला रेडियस कंडक्टिंग स्फीयर का जब हमने ग्राउंड किया तो स्मॉल क्यू चार्ज ग्राउंड में फ्लो कर गया। हमें पूछा कि कितना फ्लो कर गया, कितना बाकी है, ये पूछा। हमने ये जानने के लिए कंसेप्ट लगाया कि अगर इस कंडक्टिंग शेल में निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो कर गया, तो इस कंडक्टिंग शेल के सरफेस पे मुझे पोटेंशियल जीरो लेना पड़ेगा अगर इसको ग्राउंड किए हैं तो, और इसको ग्राउंड किए हैं तो फिर इस पे पोटेंशियल जीरो लेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और उसका पोटेंशियल जीरो लेते हैं, फाइनल सिनेरियो बनाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। फाइनल सिनेरियो कुछ ऐसा है कि इस स्फीयर पे जो स्फीयर जिसका रेडियस ए है, इस पे कैपिटल Q/4 चार्ज है, माइनस कैपिटल Q/4 जैसा पहले डिराइव किए थे, और सी पे चार्ज है कैपिटल Q/4 पॉजिटिव, बी पे चार्ज है कैपिटल Q-Q। ये स्मॉल क्यू कहाँ गया? यही वो स्मॉल क्यू है जब ग्राउंड किए तो ये ग्राउंड में स्मॉल क्यू चार्ज चला गया। इसी चार्ज का तो अपने को पता करना है, और कंसेप्ट जो लगा रहे हैं कि पोटेंशियल बी पे जीरो हो जाएगा। तो वीबी पे पोटेंशियल होगा कितना? वीबी पे पोटेंशियल सबसे पहले ये -q/4 चार्ज की वजह से होगा। -q/4 चार्ज की वजह से जो पॉइंट बी है वो एक आउटर पॉइंट है, तो मैं क्या बोलूंगा कि k माइनस कैपिटल Q/4 बाई बी इज दी पोटेंशियल ड्यू टू माइनस कैपिटल Q/4 एट द सर्फेस ऑफ बी। साथ साथ में बी पे जो चार्ज है वो कैपिटल Q-Q है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा k कैपिटल Q-Q बाई बी ही होगा, प्लस जो सी की वजह से होगा वो k कैपिटल Q/4 बाई सी होगा। कैपिटल Q/4 के लिए बी पॉइंट एक इनर पॉइंट है, और इनर पॉइंट में हर एक पॉइंट पे बोलते हैं कि पोटेंशियल सेम रहता है, k Q/r लिखते हैं, और k कैपिटल, और जो रेडियस पे चार्ज है, जो सी पे चार्ज है वो कैपिटल Q/4 है, और जो रेडियस है वो सी है। तो ये इक्वेशन बन गया वीबी का। नेक्स्ट पेज में चलेंगे और इसको इक्वेट करेंगे जीरो से, इसको इक्वेट करेंगे जीरो से। इक्वेट करना है जीरो से, क्या क्या इक्वेशन बनाए? वीबी इज इक्वल टू के कैपिटल Q/4 बाई सी प्लस के माइनस कैपिटल Q/4 बाई बी प्लस k कैपिटल Q-Q बाई बी इज इक्वल टू जीरो। सी की जगह मैं 3a पुट करूंगा, बी की जगह 2a पुट करूंगा, जो हमारे इस रिलेशन से हमें समझ में आया था। अब वीबी को जीरो लिखूंगा, k कैपिटल Q/4 इंटू 3a प्लस माइनस ऑफ k कैपिटल Q/4 इंटू 2a प्लस k ऑफ कैपिटल Q-Q बाई 2a इज इक्वल टू जीरो। के को मैं यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ, कैपिटल Q/12a प्लस कैपिटल Q/8a माइनस, सॉरी, यहाँ आएगा माइनस और यहाँ आएगा कैपिटल Q-Q/2a इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 6 टाइम्स में ये कैंसिल होगा। कैपिटल Q/6 माइनस कैपिटल Q/4, तो मैं यहाँ पे अब लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 11 कैपिटल Q/12। इसको सॉल्व करेंगे और स्मॉल क्यू का कैपिटल क्यू के टर्म्स में इक्वेशन लिखेंगे। तो जो चार्ज फ्लो किया भाई जब ग्राउंड कर दिए, तो यही तो वो स्मॉल क्यू है, और यही आया 11 कैपिटल Q/12। क्या बी पे कुछ चार्ज बचा? बिल्कुल बचा। बी पे चार्ज बचेगा जब ग्राउंड कर दिए तो पोटेंशियल जीरो होता है, चार्ज जीरो नहीं होता है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, चार्ज जीरो नहीं होता है जब ग्राउंड करते हैं, पोटेंशियल जीरो होता है। डी पे जो चार्ज बचा हुआ कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू अगर चार्ज चला गया तो जो बचा वो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बचा, और कैपिटल क्यू माइनस 11 कैपिटल Q/12 किए तो कैपिटल Q/12 आएगा जो चार्ज बी पे बचा। तो कहता है कि फाइनल चार्ज ऑन द शेल बी इज कैपिटल Q/12, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कहता है द चार्ज दैट फ्लोज टू द ग्राउंड इज 11 कैपिटल Q/12, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द फाइनल चार्ज ऑन द आउटर शेल सी को जो हमने शुरुआत में कनेक्ट किया था वायर से, उस पर कैपिटल Q/4 ही चार्ज आया था, और इसको चेंज करने का कोई रीजन नहीं है, तो फाइनली इस पे भी कैपिटल Q/4 ही है। फाइनल चार्ज ऑन द शेल ऑफ रेडियस बी इज कैपिटल Q/3।
बी पे, तो अपन बोले कैपिटल क्यू बाई 12 है चार्ज जो फाइनली बचा। ये थी हमारी कंसेंट्रिक शेल की कहानी। कंसेंट्रिक शेल में इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता, और इससे और इतना ही कंसेप्ट है जो हमें समझना है।